आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सुर न सधे क्या गाऊं मैं। हनुमान जी ने बिठा दिया कि राम जी का वर्णन करो। अब कैसे कोई राम का वर्णन करते, राम की व्याख्या करो। कैसे राम की व्याख्या करते, क्योंकि राम तो अव्याख्येय हैं, अनिर्वचनीय हैं। जो अनिर्वचनीय है उसके लिए वचन कहने का काम हनुमान जी ने सौंपा है। जो अनकहा है सदा सदा के लिए, उस अनकहे को कहने का काम सौंपा है। सोचिए, अनकहे को कोई कैसे कह सकता है, लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि इच्छा है हनुमान जी की, और वे ही कहलवा रहे हैं। राम जो अनकहे हैं, राम जो अनिर्वचनीय हैं, अव्याख्येय हैं, उन राम के संबंध में कुछ यूं ही गुड़ गूंगे की गति के समान कुछ कहा जाएगा। समझने वाले समझ जाएंगे। कौन समझ जाएंगे? जिन्हें ध्यान का, समाधि का कण मात्र भी अनुभव है, वे समझ जाएंगे। और बाकी के सिर के ऊपर से ये बात जाने वाली है, जाएगी ही, क्योंकि बात बहुत ऊंची और गहरी है। आज वेद प्रभु श्री राम की स्तुति के लिए जिस बात को कह रहे हैं, वह बात न तो बुद्धि से समझी जा सकती है, न मन से, न ही अन्य किसी प्रकार से। हाँ, अनुभव से उसकी सुगंध को पाया जा सकता है, किंतु वह तो बहुत ऊंचा तल है। किंतु बात वे क्या कह रहे हैं? वेद राम की स्तुति करते हुए जो कह रहे हैं, उस रहस्य में हम प्रवेश करते हैं। अव्यक्त मूलम अनादि। आज जो बात वेद कह रहे हैं वह मानवीकरण अलंकार का सुंदर उदाहरण है। वे राम को कह रहे हैं, राम तुम एक वृक्ष हो, संसार रूपी वृक्ष। ये जो पूरा संसार है ना, ये क्या है? वेद कह रहे हैं, राम यह संसार तुम ही हो, तुम ही ने अपने आप को, स्वयं को विश्व रूप में प्रकट किया है। यह कुछ और नहीं है संसार। एक मत कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि वही ब्रह्म सत्य है, यह जगत मिथ्या है। किंतु वेद इसका एक और पहलू भी कह रहे हैं। वे कह रहे हैं ये जिसे कुछ ज्ञानी जन मिथ्या जगत कहते हैं, वह है क्या? कि हे राम जी, आप ही ये जगत हैं, आप ही ने अपने आप को इस विश्व रूप, वृक्ष रूप में प्रकट किया है। अब कैसा है यह वृक्ष? राम वृक्ष। राम को एक वृक्ष के समान बताया है। तो राम वृक्ष इतना मनोहर है, रहस्यपूर्ण है, अज्ञात है, अगोचर है, अनिर्वचनीय है, अव्यक्त है, अलौकिक है, अद्वितीय है। आज इसी रहस्य जगत पर हम कुछ यात्रा करेंगे। अव्यक्त मूलम अनादि। कह रहे हैं राम जी, आप अनादि हैं और एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ दिखाई नहीं देती। कभी सोचा है कोई ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ दिखाई ना दे? जड़ का मतलब क्या? जिसके सहारे वृक्ष टिका हो। हर चीज यहां पर किसी न किसी के सहारे पर टिकी है। बिना सहारे यहां कोई नहीं टिका, और हर सहारे दिखाई देते हैं। लेकिन वेद कह रहे हैं कि हे राम, तुम एक ऐसे वृक्ष हो जिसकी जड़ कहीं दिखाई नहीं देती, अनादि हो। अब इसे वैज्ञानिक पक्ष से थोड़ा समझें। हर चीज टिकी होती है ना किसी न किसी चीज पर। अब तो वैज्ञानिक अंतरिक्ष का भी दर्शन करा देते हैं, धरती को दूर से दिखा देते हैं अंतरिक्ष में। बताइए, ये धरती किस पर टिकी हुई है? यदि धरती को हम कहें धरती माता, तो धरती माता के ये जो पैर हैं, ये जो जड़ें हैं, किस पर टिकी है धरती? हम तो धरती पर टिके हैं। हमारी गाड़ी चलती है, रेल चलती है, इत्यादि वाहन चलते हैं, हम स्वयं चलते हैं। सब किस पर चलते हैं? धरती पर एक आधार है, एक बेस है। तो धरती किस पर टिकी है?
हवा में तो कोई चीज़ नहीं टिकी होती, लेकिन धरती तो हवा में टिकी है। बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि राम यदि ऐसे वृक्ष हैं जिसकी जड़ दिखाई नहीं देती तो ये बात समझ में नहीं आती। तो क्या ये बात समझ में आ जाती है कि ये धरती किस पर टिकी है? ये भी तो एक ऐसी जड़ पर टिकी है जो दिखाई नहीं दे रही है। प्रमाण है, टिकी हुई है, तभी तो हम भी टिके हुए हैं। धरती का अर्थ क्या है? धरती का अर्थ है जो धारण करती है। इस पृथ्वी ने हमें धारण किया हुआ है। हमें धारण करने के कारण ही धरा कहलाई, धरती कहलाई। किंतु राम एक ऐसे वृक्ष हैं जिसकी जड़ कहीं दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, किंतु ये अनादि हैं। तरु त्वच चार निगमागम बने, और ये जो वेद हैं ये वेद ही इसकी चार त्वचाएं हैं। वृक्ष के ऊपर उसकी छाल लगी होती है ना, तो ये क्या है? ये चारों वेद ये उस वृक्ष की छाल हैं। षटकंद शाखा पंचविश अनेक पर्ण सुमन घने। अब यहाँ पर सांख्य दर्शन की बात उभर कर आ रही है। सांख्य दर्शन के माध्यम से तुलसीदास जी इस राम वृक्ष के विषय में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वेद के जो 6 अंग हैं ना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये जो वेद के 6 अंग हैं ये इस वृक्ष के 6 कंधे हैं और इसकी 25 शाखाएं हैं। अब 25 शाखाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। 4 की तो बात कर दी, 4 यानी चारों वेद उसकी त्वचाएं हैं, और 6 कंधे क्या हैं? वेद के जो अंग हैं। 25 शाखाएं हैं। 25 शाखाएं क्या हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 पंचतत्व और 1 ब्रह्म तत्व। ये 25 इसकी शाखाएं हैं। अब इन 25 शाखाओं के ऊपर अनेक पर्ण सुमन घने, अनेक प्रकार के पत्ते और फूल लगे हुए हैं। ये संसार, इस संसार के अंदर ये जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इत्यादि हैं, ये सभी क्या हैं? ये फूल हैं, पत्ते हैं इस राम रूपी वृक्ष के। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे। और इस पर एक बेल लगी है अकेली जो इस राम वृक्ष पर आश्रित है, और उस बेल पर मधुर और कटु फल लगते हैं, अर्थात सुख दुख, ये दिन और रात, ये सब ये क्या है? ये जो सुख दुख रूपी फल हैं ये इस बेल के ऊपर लगते हैं, और जो बेल है वो आश्रित है इस राम वृक्ष के ऊपर। पल्लवत फूलत नवनित संसार बिटप नमा महे, और जिसमें रोज नए पत्ते और नए फूल निकलते हैं, ये ऐसा राम रूपी वृक्ष है। इस राम वृक्ष में अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष में निरंतर आना जाना लगा हुआ है। अनेक फूल लग रहे हैं, अनेक पत्ते लग रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं। नित्य संसार बिटप नमा महे, और ऐसे विश्व रूप में प्रकट हुए इस राम वृक्ष को मैं नमस्कार करता हूँ। ये जो संसार है ना, और कुछ नहीं है, ये संसार राम का ही एक प्रकट रूप है, राम की साकार अभिव्यक्ति है। राम से भिन्न यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ राममय ही तो है। तो इस संसार से जो भागते हैं, जो पलायन करते हैं, जो बचते हैं, जो भयभीत होते हैं, जो इसे विकृत मानते हैं, जो इसे पाप की गठरी मानते हैं, उन सभी के लिए वेद कह रहे हैं कि ना, यह संसार रूपी वृक्ष राम वृक्ष है। राम ने ही स्वयं को विश्व रूप में प्रकट किया है, इसलिए इसको राम के रूप में ही देखना चाहिए। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनु भवगम्य मन पर ध्यावही। कहते हैं यह ब्रह्म जो है अजन्मा है। योगी महायोगी लोग कहते हैं ये ब्रह्म तो अजन्मा है। द्वैतम अनुभव गम्य, और इसे केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है और किसी माध्यम से नहीं। गम्य मन पर, मन से ये परे है। ध्यावही,
वे ऐसे योगी महायोगी लोग राम का ध्यान क्या कहकर करते हैं? वे कहते हैं जो राम है ना, ये तो ऐसा ब्रह्म है जो अजन्मा है, अव्यक्त है, जिसे केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। मन से ये पार है, इसे मन से कोई जान नहीं सकता। और ऐसा कहकर वे उस निराकार परब्रह्म को, राम को ध्याते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद अपनी इस स्तुति को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, ते कहूँ जानहूँ नाथ, कि हे नाथ, वे योगी महायोगी लोग ऐसा जानते रहें, ऐसा कहते रहें। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हे राम, तुम अव्यक्त हो, अनादि हो, ऐसे ब्रह्म हो जिन्हें केवल अनुभव से जाना जा सकता है, मन से परे हो, इस प्रकार की जो शास्त्रीय बातों के माध्यम से आपका ध्यान करते हैं, आपको कहते हैं, आपको भजते हैं, वे करें, हमें कोई सरोकार नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पर उनकी बात की जा रही है जो परमात्मा को साकार रूप में नहीं मानते, जो परमात्मा को निराकार मानते हैं, जो मूर्ति पूजा से सहमत नहीं होते, जो मूर्ति में राम को देखते ही नहीं। वे कहते हैं कि परमात्मा कभी मूर्ति में हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है जो अजन्मा हो, अव्यक्त हो? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद राम जी से कह रहे हैं कि हे राम, यदि कुछ लोग ऐसा कहकर आपको ध्याते हैं तो वे ध्याते रहे, कहते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं, और हम सहमत हैं इससे। किंतु नाथ हम तब सगुण जस नित गावहीं, किंतु हे नाथ, हम तो नित आपके उस सगुण रूप को ही गाते रहेंगे। हमें उन निराकार वाले लोगों से कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं। वे कहते हैं, सत्य कहते हैं कि आप इन सब चीज़ों के पार हैं। हम सहमत हैं उनकी बात से, असहमत नहीं हैं, लेकिन हम अपने इस हृदय का क्या करें, अपने इस दिल का क्या करें जो कि मानता ही नहीं, जो केवल आपके उस सगुण रूप को ही ध्याता है, जो दशरथ पुत्र राम है, जो शस्त्रधारी राम है। यह तो बस उसी को ध्याना चाहता है, उसी को पूजना चाहता है, उसी के गीत गाना चाहता है। हे नाथ, हमारी विवशता है, हम आपके सगुण रूप के अतिरिक्त आपको अन्यत्र कहीं ध्या ही नहीं सकते। हम क्या करें? करुणायतन, हे करुणा के घर, हे प्रभु सद्गुणाकर, हे सद्गुणों की खान, हे देव, यह वर मांग ही। हम आपसे यह एक वर मांगते हैं, बस हमें एक वरदान दे दीजिए। क्या वरदान दे दीजिए भाई? मन वचन कर्म विकार तज, कि हम मनसा वाचा कर्मणा सारे विकारों को, दोषों को, पापों को त्याग दें। ठीक है, त्याग दिया, अब क्या करोगे? त्याग कर आगे भी बता दो। त्यागने के बाद तब चरण हम अनुराग हैं, तब हम आपके चरणों में अपना अनुराग, अपनी प्रीति लगाएं, ऐसे नहीं लगाएं। वेद कह रहे हैं, राम जी, हम आपसे एक वर मांगते हैं। वेद कह रहे हैं, ये हम और तुम नहीं कह रहे, वेद कह रहे, जो कि पहले से ही शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हैं। वे वेद कह रहे हैं, वे भी ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि हमारे भीतर कुछ छल कपट पाप इत्यादि है। वे वेद वरदान मांग रहे हैं राम जी से कि हे राम जी, हम मनसा वाचा कर्मणा अपने समस्त विकारों को, पापों को छोड़ दें और छोड़कर फिर आपके चरणों में अनुरागी हो जाएं, प्रेमी हो जाएं। समझ लीजिए, यदि भीतर पाप है, यदि भीतर दोष हैं, विकार हैं, तो राम के चरणों में जो ध्यान लगेगा ना, वो फैशनेबल होगा, बाहर बाहर का, आर्टिफिशियल, दिखावटी, बनावटी, कृत्रिम लगेगा। बड़ा भगत है, राम के आगे घंटी बजा रहा है, शंख बजा रहा है, आरती उतार रहा है, फूलों की माला पहना रहा है, बड़ा भगत है। लेकिन नहीं, ऐसे भगत राम को रिझा ना पाएंगे। तभी तो वेद कह रहे हैं कि केवल एक वरदान दे दीजिए कि निर्विकार होकर हम आपके चरणों के अनुरागी हों। राम के चरणों का यदि प्रेमी बनना है तो निर्विकार होकर बनना होगा, क्योंकि तभी
तभी राम को लगेगा कि कोई उनके चरणों को स्पर्श कर रहा है। ऐसे नहीं लगेगा। वो छुअन कहाँ से लाएंगे, वो एहसास कहाँ से लाएंगे जो राम को ये जता सके कि कोई है जो आपके चरण स्पर्श कर रहा है। वह तब होगा जब वो तासीर आएगी, जब मन निर्मल हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा। तभी तो वेद कह रहे हैं, राज की बातें बता रहे हैं, रहस्य की बातें। तो राम के चरणों में यदि प्रीति जगानी है, अपनी अनुरागी होना है, राम का प्रेमी होना है, तो सबसे पहले निर्विकार होने की यात्रा पर निकलना होगा। तब बैठते हैं ना घर में, जब हवन इत्यादि पूजा पाठ कुछ होता है, कैसे बैठते हैं? खूब मलमल कर नहा कर आते हैं अंदर, खूब स्नान करते हैं, कोरे वस्त्र पहनते हैं उस दिन। पहले पहने हुए वस्त्र नहीं पहनते, कोरे वस्त्र पहन कर आते हैं, तब बैठते हैं। किस लिए? कि पूजन में बैठना है। तो राम के चरणों में यदि पूजन करना है तो पहले अपने मन को पूर्ण रूपेण स्नान करा के प्रबुद्ध, शुद्ध और पवित्र करना होगा। तब राम के चरणों का अनुरागी हो पाएंगे, उससे पहले नहीं। सबके देखत वेदन विनती कीनी उदार। सबके देखते देखते वेदों ने इस उदार विनती को राम जी के सामने किया। सब देख रहे हैं, समझ कोई नहीं पा रहा। सब सोच रहे हैं कि ये भाट आए हैं, राम जी की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये तो राम ही जानते हैं ना कि ये भाट नहीं है, ये तो चारों वेद हैं। और सबके सामने वे चारों वेद स्तुति करके चले गए। अंतर्धान भय पुन भय ब्रह्म अगार। अंतर्धान हो गए और अपने ब्रह्म लोक को वे वापस चले गए चारों वेद। अब वेद तो चले गए, आगे क्या होगा? बैन ते सुन। काकभूषणी जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए अब आगे। वेद तो चले गए, अब सुनिए। शंभु तब आए, भगवान शंकर आते हैं। अब भगवान शंकर तब आते हैं राम जी के पास जब सब लोग अपना गा गूकर चले जाते हैं। वे कहते हैं तुम सब गा लो भैया, मैं सबसे आखिर में जाऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। तो सब ने जब अपने अपने गीत गा लिए, स्तुति कर ली, वंदना कर ली, राम जी को रिझाने के सारे जो भी कुछ उपक्रम करते हैं कर लिए, चले गए। अब भगवान शंकर आते हैं। शंभु तब आए जहाँ रघुवीर। जहाँ राम जी हैं, रघुवीर हैं, वहाँ भगवान शंकर आते हैं विनय करत और राम जी की स्तुति करते हैं। कुछ बात हृदय सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा कि भगवान शिव राम जी की स्तुति कर रहे हैं। गदगद गिरा, गिरा अर्थात वाणी, उनकी वाणी जो है वो गदगद हो रही है, विह्वल हो गई है उनकी स्तुति करते करते। पूरित पुलक शरीर, और पूरा शरीर जो है वो पुलकित होकर कांप रहा है। सोचिए, सोचिए और यही ध्यान लगा लीजिए, यही ध्यान कि क्या वह दृश्य होगा कि भगवान शंकर हाथ जोड़े खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं राम जी की, और ऐसे मगन हैं कि उनकी वाणी भी गदगद हो गई, पूरा शरीर पुलकित हो रहा है आनंद में, प्रेम में, खड़े हैं हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं। भगवान शंकर अभी तो जिस मुद्रा में खड़े हैं ना, अभी तो उसी का रसपान करते हैं। अगर अभी क्या स्तुति कर रहे हैं वहां बढ़ गए तो बस इस सुंदर दृश्य से वंचित रह जाएंगे। अपने हृदय में बस इसी दृश्य को समो लीजिए कि भगवान शंकर हाथ जोड़े राम जी के आगे खड़े हैं, शरीर कांप रहा है आनंद में और वाणी गदगद हो रही है। और क्या कहेंगे अब
भगवान शंकर, इसे हम कुछ देर बाद सुनेंगे। अभी तो जरा इस दृश्य में ही लीन हो जाते हैं। राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।